नमस्कार। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए पहली खबर पटना से। लाइव इंडिया चाइना न्यूज़। चीन के खिलाफ देश भर में गुस्सा। बिहार में जेसीबी मशीन पर चढ़े पप्पू यादव। आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ खूनी झड़प के बाद से तीनों सेनाएं अलर्ट पर हैं। सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गतिरोध को कम करने के लिए एक बार फिर से भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत शुरू हो गई है। हालांकि इससे पहले दोनों देशों के बीच हुई बातचीत बेनतीजा रही थी। उधर चीन की इस हरकत को लेकर देश भर में आक्रोश का माहौल है। लोग चीनी मटेरियल्स का बहिष्कार कर रहे हैं। दूसरी ओर नेपाल में मानवाधिकार और पीस सोसाइटी नेपाल के कार्यकर्ताओं ने काठमांडू में चीनी दूतावास के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान चीन से शांति को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। उधर जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने जेसीबी मशीन पर चढ़कर एक चीनी मोबाइल फोन निर्माता कंपनी के बैनर को काला रंग पोत दिया है। देखिए आपको वीडियो दिखाते हैं। पटना में ये ओप्पो का बैनर है, जहां पर जो पप्पू यादव है उस पर चढ़ के काला रंग पोतने वाले हैं, काला रंग पोत रहे हैं। दूसरी ओर पटना में लोगों ने गधों को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रक्षा मंत्री की फोटो पहनाकर विरोध प्रदर्शन किया है। 15-16 जून को गलवान घाटी में भारत चीन के बीच हुई झड़प में भारत के 20 जवानों की जान चली गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा 2020। पूरी रथ यात्रा पर एससी की रोक, कहा इजाजत दी तो माफ नहीं करेंगे भगवान। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध यात्रा इस साल नहीं होगी। इस साल पूरी रथ यात्रा को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। महामारी कोरोना के कारण इस साल रथ यात्रा होगी या नहीं, उस पर अनिश्चितता लगी हुई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता में बैठी 3 सदस्यीय इस खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी। लोगों की सुरक्षा एवं जनहित के लिए रथ यात्रा को बंद करने की बात न्यायाधीश ने कही है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट रथ यात्रा करने की अनुमति देती है तो फिर भगवान जगन्नाथ हमें क्षमा नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने लॉन्च किया कोयला खानों की नीलामी। बोले भारत कोविड संकट को अवसर में बदलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 41 कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया को लॉन्च किया है। इस लॉन्चिंग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, इस चुनौतीपूर्ण समय में इस तरह के इवेंट का होना, आप सभी का इसमें शामिल होना एक बड़ी आशा जगाता है और विश्वास का बड़ा संदेश लेकर आता है। भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे बढ़ेगा भी। आपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भारत उसे अवसर में बदलने के लिए कृत संकल्प है। प्रधानमंत्री ने इस नीलामी प्रक्रिया के उद्घाटन कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था तेजी से कर रही है वापसी। यानी कि पीएम ने कहा, ये नीलामी ऐसे समय में हो रही है जब भारत में व्यापारिक गतिविधियां तेजी से नॉर्मल हो रही हैं। खपत और मांग बड़ी तेजी से कोरोना वायरस से पहले के स्तर की तरफ आ रही है। ऐसे में इस नई शुरुआत के लिए बेहतर समय नहीं हो सकता। ये जितने भी संकेतक हैं वो दिखा रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वापसी करने के लिए तैयार हो गई है। देखिए अगली खबर। गलवान की घाटी के पीछे है बीजिंग का दिमाग। ये विवाद बढ़ेगा नहीं लेकिन जल्द सुलझेगा भी नहीं। लद्दाख की गलवान वैली में 15-16 जून की रात घटी हिंसक घटना एक बड़ी परेशानी का सबब बनती जा रही है। चीन की तरफ से खड़े किए गए इस विवाद को अब वो और वहां की मीडिया पूरी तरह से हवा देने में लगी है। इस घटना के बाद चीन की तरफ से आया बयान भी इस बात को संकेत दे रहा है कि ये मुद्दा जल्द सुलझने वाला नहीं है। घटना के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने गलवान वैली के इलाके को अपना क्षेत्र बताते हुए कहा था कि भारतीय सेना के जवानों ने वहां पर हिंसा शुरू की थी। चीन के तरफ से आ रहे बयान न सिर्फ बेबुनियाद हैं बल्कि गैर वाजिब भी हैं। हालांकि भारत की तरफ से इस मामले को सुलझाने के लिए पूरी सावधानी और संयम बरता जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि देश की संप्रभुता और अखंडता के साथ समझौता नहीं किया जाएगा और जवान की शहादत बेकार नहीं जाएगी। अगली बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम, नोएडा समेत एनसीआर के सभी जिलों में 2400 रुपये में होगा कोरोना टेस्ट। अमित शाह ने दिया आदेश।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली और एनसीआर के जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक खत्म हो गई है। इसमें अमित शाह ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिया है कि वे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जिलों को भी एंटीजन किट उपलब्ध कराएं। इसमें केवल 450 में ही कोरोना टेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा एनसीआर के जिलों में भी कोरोना टेस्ट की दर दिल्ली की तरह तय करने का आदेश दिया है। ऐसे में अब गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल समेत एनसीआर के सभी जिलों में 2400 में कोरोना वायरस संक्रमण का टेस्ट हो सकेगा। देखिए, चीनी सामानों के बहिष्कार की मुहिम हुई तेज। सफलता के लिए देश में सस्ते और टिकाऊ माल का उत्पादन है जरूरी। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर हुई खूनी संघर्ष के बाद चीनी सामान का बहिष्कार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक सस्ते और टिकाऊ माल का उत्पादन करके ही इस मुहिम में सफलता हासिल की जा सकती है, जो कि एक सच्चाई है। घरेलू स्तर पर इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीज दवा के निर्माण के लिए 90% एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआई का आयात चीन से होता है। 70% मोबाइल फोन के लिए भारत चीन पर निर्भर करता है। भारत में स्मार्टफोन बनाने वाली 5 टॉप कंपनियों में 4 चीन की हैं। देश में स्थापित 61,371 मेगावाट बिजली प्लांट चीन में बने उपकरण पर चल रहे हैं। चीन से लेकर कंपनियों के निर्माण तक के स्टार्टअप तक में बढ़ रहा है चीन का निवेश। ये देखिए, चीन व कोरिया की किट फेल, यानी कि गुरुग्राम, फरीदाबाद हॉटस्पॉट तथा हाई रिस्क एरिया में होगा सेरो सर्वे। चीन व कोरिया की कोरोना जांच किट फेल होने के बाद अब हरियाणा सरकार महामारी के सामुदायिक प्रसार की जांच के लिए सभी जिलों में कोविड कवच एलिसा नामक टेस्ट के लिए सेरो सर्वे यानी किसी खास इलाके में एक साथ कई लोगों के ब्लड सीरम टेस्ट कराएगी। पहले दौर में यह सर्वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल गुरुग्राम, फरीदाबाद हॉटस्पॉट तथा हाई रिस्क एरिया में किया जाएगा। एनसीआर के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस तथा अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स को जांच में प्राथमिकता दी जाएगी। खबर कश्मीर घाटी से दक्षिण कश्मीर के जिला अनंतनाग में से हिजबुल का आतंकी गिरफ्तार। दक्षिणी कश्मीर के जिला अनंतनाग से सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक स्थानीय आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। आतंकवादी की पहचान इमरान नबी डार के तौर पर हुई है और वह कुलगाम में लालवानी इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। अगली खबर खेल जगत से। सचिन कप्तान के तौर पर क्यों हुए फेल, मदन लाल ने बताई बेहद हैरान करने वाली वजह। आप सभी जानते हैं कि टेस्ट व वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हमारे बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 तक के अलावा वो वर्ल्ड कप क्रिकेट में ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं। सचिन तेंदुलकर को टीम का 2 बार कप्तानी सौंपी गई, लेकिन वे हर मौके पर फेल ही रहे। दूसरी बार कप्तान बनने के बाद वो 13 साल तक क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन फिर भी कभी इस पद को ग्रहण नहीं किया। हालांकि इसके बारे में सस्पेंस ही बना रहा कि उन्होंने कभी बताया नहीं, लेकिन अभी मदन लाल 1996 और 97 में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे और उन्होंने कहा कि वो जो सचिन तेंदुलकर हैं वो अपने खुद के प्रदर्शन में बहुत ज़्यादा लिप्त रहते थे, जिसकी वजह से वो एक कप्तान के तौर पर अच्छा प्रदर्शन कर पाने में सफल नहीं हो पाए। मदन लाल ने कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वो एक अच्छे कप्तान नहीं थे, लेकिन वो अपने प्रदर्शन में इतने ज़्यादा लिप्त रहते थे कि टीम की जिम्मेदारी उठाना उनके लिए मुश्किल था। देखिए, कंगना कश्यप के बाद साहिल खान ने बताई बॉलीवुड की काली कहानी। कहा 20 साल में किसी नए स्टार को नहीं आने दिया। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से बहस चल रही है। लोग इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की बातें कर रहे हैं। आम आदमी के साथ साथ कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेस भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रख रही है। हाल ही में अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप ने सलमान खान और उसके परिवार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि अरबाज ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। इस बीच स्टाइल फिल्म के साथ बॉलीवुड डेब्यू करने वाले साहिल खान ने भी अपनी कहानी बताई है। उन्होंने कहा कि कैसे बड़े स्टार्स ने उन्हें साइड लाइन किया। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद साहिल खान ने अपनी ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने एक मैगजीन की कवर फोटो शेयर की। इसमें वह शाहरुख खान और सलमान खान के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं मैगजीन में लिखा गया है कि टाउन में नया खान, इसे भी पढ़ें। साहिल ने अपने इस पोस्ट में प्रत्यक्ष रूप से
लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, बहुत कम लोगों के साथ ज़िंदगी में ऐसा होता है कि अपनी पहली फिल्म स्टाइल के बाद इंडिया के टॉप फिल्म मैगजीन की कवर पर दो इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार के साथ हो, मगर उनमें से एक सुपरस्टार को बहुत बुरा लगता है, तबकि जबकि मैं तो नया था, उनका फैन था, कमज़ोर था। ये पोस्ट फोटो है। साहिल ने आगे लिखा कि फिर भी वो मुझे कई बार साइड रोल के लिए बुलाते रहे, टीवी शो के लिए भी बुलाते रहे और कई बार फिल्मों से मुझे निकलवा दिया। नाम बड़े और दर्शन छोटे, गेस करो कौन। मुझे आज उनका जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने उनका सच्चा असली चेहरा दिखा दिया। दुनिया के वो लोग नई टैलेंट से कितना डरते हैं। 20 साल में जॉन अब्राहम के अलावा कोई नहीं आया इंडस्ट्री में बड़ा स्टार, क्योंकि कोई आने ही नहीं देता। इस सिर्फ स्टार के बच्चों को ही काम मिलता है। इस बारे में सोचिएगा। देखिए लाइव मनाबदी TSBI इंटर 2020 तेलंगाना इंटरमीडिएट नतीजे घोषित हो चुके हैं, जो आप exams.results.ts.nic इन पर जाकर चेक कर सकते हैं। 62.28 छात्र 12वीं में पास हुए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए हमारे